श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो, श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। मंडळी, आज आहे 4 सप्टेंबर आणि आपण आता श्रावणातील प्रवचनेच्या या शृंखलेत 27व्या दिवसाची सुरुवात करत आहोत। श्री माणिक प्रभू यांचं चरित्र जे आपण पठण करत आहोत, श्रवण करत आहोत, त्यात कालपर्यंत आपण महाराजांचा माणिकनगर या ठिकाणी येऊन राहण्याचा निश्चय कसा कधी झाला आणि त्यासंबंधी काल आपण एक कथा ऐकत होतो। तर चोरांनी कसं लंपास केलं सर्वांचं साहित्य आणि प्रभू जे निजले होते त्याही अवस्थेत त्यांनी त्या सामानाचं कसं रक्षण केलं आणि हे सामान म्हणजे काय वगैरे याबद्दल आपण चर्चा केली। तर ज्या खड्ड्यात हे लोक पडले होते तो पुढे जास्त खोदून दादासाहेबांनी सर्व लोकांकरिता विपुल पाण्याची सुरेख विहीर बनवली आणि तिला माणिक बावडी असे नाव दिले। असं वाक्य कालपर्यंत आपण आपल्या पठणात आलं होतं। तो ये जो वाक्य है यहाँ तक हम आके रुके थे। जिस गड्ढे में जो चोर है, ये चोर मतलब हमने जैसे चर्चा कल की, ये है षड रिपु। ये चोर हमारे जो पुण्य का संचय है, हमारे जो पुण्य का संचय है उसको चुरा के लेके जाते। मतलब क्या? ये काम क्रोध मद मत्सर जितने भी 6 रिपु यानी शत्रु है वो हावी होकर हमारे पुण्य के संचय को चुरा के लेके जाते, यानी उसको खत्म कर देते हैं। तो वो जो चोर जिस गड्ढे में गिरे उस गड्ढे को और खुदवाकर उधर एक कुआं बनाया गया, मराठीत ज्याला बावडी आपण म्हणतो, और उसको नाम दिया गया माणिक बावडी। ये क्यों हुआ, ये क्यों किया गया, इसका मतलब क्या है, इससे क्या फलसफा मिलता है हमें? तो षड रिपु जो है उनको मार दिया गया, जिस गड्ढे में उनको गिरा दिया गया वो गड्ढा और खुदवाया, यानी और साधना करवाई, और साधना करवा के अपने मन चित्त बुद्धि को और गहराई में ले जाकर साधना करवाई, और फिर करवाने के बाद वहाँ पे एक कुआं बना दिया।
कुआं मतलब क्या है? अच्छे पानी का, साफ पानी का जो कुआं होता है उसमें हम पानी पीते हैं। तो ये जो गड्ढा है यह आध्यात्म की गहराई है कि गहराई का पानी हमेशा आपको मिलता रहे। जितने भी मुमुक्ष आए इसमें पानी पी सके, यानी अध्यात्म जो है आत्मसात कर सके। तो हर एक बात में देखिए कैसी कैसी गहराई आहे। छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये किती मर्म दडलंय ते पहा। त्या चोरांना जिथे पकडून ठेवलं होतं तो एक खड्डा होता, तो अजून खड्डा आणखीन खोदवला, म्हणजे साधना अजून करवली गेली आणि अध्यात्माची एक विहीर तिकडे तयार केली। म्हणजे आपल्याला पुन्हा अशी काही प्रसंग जर आला तर अध्यात्माकडून मदत मिळत राहील। कारण प्रभू आणि आपण, स्वामी आणि आपण याच्यामध्ये एक जो दुवा आहे तो प्रखर साधना आणि काय आहे त्याच्यात उपासना करणे, श्रद्धेने निष्ठेने, आणि त्याचं मूळ स्वरूप आहे हे अध्यात्म, म्हणजे अभ्यास करण्याची एक पद्धत, रीत, आणि त्याच्यातून काय कसं मिळवायचं याचं गमक जर कशात दडलं असेल तर त्याला म्हणतात अध्यात्म। आपण बहुधा त्याच्या अध्यात्मध्यात नसतो, पण साधकाला किंवा साधना करणाऱ्याला किंवा ज्याला मोक्ष प्राप्तीची इच्छा असेल अशाने अध्यात्माच्या या विहिरीचं पाणी नक्की चाखावं। तर हे पाणी तुमच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रत्येकाला मिळोत हीच स्वामींची इच्छा आहे। म्हणून श्रावणातील या प्रवचनाची शृंखला आपण करत आहोत। ज्ञानोदयाची, ज्ञानसागराची ही विहीर आहे खऱ्या अर्थाने। थोडासा संचय करा स्वतःच्या आतमध्ये। ही बावडी, माणिक बावडी आतमध्ये असू द्या। आपल्या शरीराच्या आत एक कप्पा असतो, तो कप्पा पूर्ण हे बावडी बनवा आणि त्या बावडीत अध्यात्माचं पाणी असू द्या। अशा रीतीने अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य यांचे प्रभूंच्या सत्ता सामर्थ्याने या नूतन व्यवसायातील व्यवस्था झाली। इस तरीके से अन्न, वस्त्र और स्वास्थ्य इनके प्रभु के सत्ता सामर्थ्य से इस नूतन वसाहत, ये नूतन वसाहत थी, नई वसाहत थी, उसमें अच्छी तरीके से व्यवस्था लगाई गई। पण एका गोष्टीचा निर्णय अद्याप व्हावयाचा होता। एक जो चीज थी उसका निर्णय होना अभी बाकी था। ती गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी सहकुटुंब वस्ती करण्याचा प्रतिबंध ही होय। मतलब क्या? कुटुंब बनाकर यहाँ पे वस्ती कर सकते या नहीं, इसका निर्णय होने का बाकी था। येथे येऊन राहणाऱ्यांनी ब्रह्मचर्याचे कडक निर्बंध पाळले पाहिजेत असा प्रथम दंडक निघाला होता। यहाँ पे आके रहने वालों ने ब्रह्मचर्य का कड़ी तरीके से पालन करना है, निर्बंध खुद पे लगा के जीना है, ऐसा पहले दंडक निकला था, यानी कानून निकला था। वसाहतीच्या भावी अभ्युदयाला हा दंडक घातक असाच होता। अभी जो वसाहत है यानी वस्ती करते हैं लोग, तो वस्ती करते हैं तो क्या है, हम सब मुमुक्षु तो है, साधना के डगर पे चल तो गए, लेकिन हम सन्यासी सभी नहीं रह सकते, ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। और ये वसाहत वसने के लिए कुटुंब पद्धति जो है, विवाह, फिर उसके बाद बच्चे, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको कुटुंब पद्धति कहते हैं। ये होना ज़रूरी है, इससे समाज का संतुलन रहता है। तो अभी क्या हुआ, वसाहत जो है उसके भावी अभ्युदय यानी आगे उसको और अच्छा नतीजा निकले, इसके लिए ये जो दंडक था यानी ये जो कानून था कि इधर ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करना चाहिए, वो घातक हो रहा था। कोणी स्त्री पुरुषांनी नैसर्गिक कर्तव्ये या ठिकाणी करू नयेत अशी इच्छा असणाऱ्यांनी माणिक नगरची सीमा ओलांडून पलीकडे जावे या नियमाची कडक अंमलबजावणी चालली होती। अभी क्या है,
कोई भी स्त्री या पुरुष नैसर्गिक कर्तव्य जो करते हैं वो यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और वैसी इच्छा रखने वालों ने माणिक नगर की सरहद पार करके चले जाना है, ऐसा कड़ा नियम वहां पे चालू किया था। कोणी एक जोडप्याने विकारवश होऊन हा दंडक उल्लंघिल्यानंतर त्याला कसे शासन झाले व त्याची फजिती कशी झाली याचे वर्णन एका चरित्रकार लेखकाने दिले आहे। अभी कोई एक कपल यानी कोई एक दाम्पत्य था, उन्होंने विकारवश होकर ये जो कानून है उसको तोड़ा, तो उसको कैसा शासन हुआ और उसको कैसे तकलीफ हुई हे किसी चरित्रकार ने लिखा है। ते येथे द्यावे अशी आमची इच्छा नाही, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे वो बात बताई नहीं गई है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि विकार मतलब क्या है? विकार मतलब हमारे मनस्पटल पे मन जो अपना है, सभी विकार या गलत कृतियों का कारक जो है। अच्छी कृतियां भी मन करता है, लेकिन ज़्यादातर मन को क्या अच्छा लगता है, मन किधर आपको खींचता है? गलत या वासनामय मायामय जो चीज़ें हैं, जो कृतियां है, वो करने पे। तो ऐसा जो विकार जो होता है, मतलब विरुद्ध कार्य करने को विकार कहते हैं। उलट कार्य ज्याला केलं जातं त्याला विकार असं म्हणतात। ज्याच्यात विकृती असते आणि विकृतीने जे कार्य केलं जातं त्याला विकार असंही म्हणतात। तर ही विकृती याला संबोधली या इथे की जिथे स्त्री आणि पुरुषाने एकत्र येऊन जे क्रीडा करू नये, कारण ती एक विकार आहे। असं केल्यानंतर खरं तर नैसर्गिकरित्या हे चुकीचं नाहीये, पण काही लोकांनी असा दंडक तिथे काढला आणि मग एकाची फजिती कशी झाली। पण या ठिकाणी आपल्या प्रभूंच्या चरित्रात त्याचा आपण उल्लेख करत नाही आहोत। गुप्त गोष्टी चव्हाट्यावर आल्यानंतर होणारी फजिती काय वर्णावी, असा एक दोन प्रसंगामुळे सर्वांना या बाबतीत विलक्षण दहशत बसली। अभी जो गुप्त बातें है उसको सरेआम उछालना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं दे रहे। और ऐसे एक दो ऐसे प्रसंग हुए, जो वाकया हुए, उसकी वजह से सारे लोगों के मन पे दहशत बैठ गई। पण माणिक नगरात प्रजावृद्धी कशी व्हावी या प्रश्नाचे महत्व वाढू लागले। अभी नया सवाल यहाँ पे पैदा होता है। मैंने पहले बोला, सामाजिक जो कार्य है, हम मुमुक्षु तो है लेकिन हम सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। जो सांसारिक कार्य तो चलेगा, तो प्रजा वृद्धि यानी प्रजा और बढ़ेगी कैसे, ये नया सवाल सामने खड़ा हो गया। धर्मशास्त्राने परस्पर बद्ध झालेल्या स्त्री पुरुषांना स्वाभाविक आकांक्षा तृप्त करण्याची परवानगी मिळणे न्यायाचे आहे व ते माणिक नगराच्या उत्कर्षाला उपकारक आहे अशी सर्वांची खात्री असताही प्रभूंजवळ या गोष्टींचा उपक्रम करून इष्ट हेतू साध्य कसा करून घ्यावायचा हा मोठा बिकट प्रश्न होता। अभी प्रजावृद्धि होना जरूरी है और धर्मशास्त्र के अनुसार परस्पर बद्ध यानी एक दूसरे के साथ बद्ध जो हुए यानी बांधे गए हैं, विवाहबद्ध जो हुए, वो स्त्री पुरुष स्वाभाविक आकांक्षा उनकी जो है वो तृप्त करने की उनको अनुमति मिलना, ये तो न्याय है और वो माणिक नगर के उत्कर्ष को उपकारक है, ऐसा सबको मालूम था। फिर भी प्रभु के सामने इस उपक्रम का जो ब्यौरा सामने रखना और कैसे जो हेतु साध्य करना, ये बहुत बड़ा कड़ा सवाल सा बन गया था। परंतु सर्वांच्या सुदैवाने या गोष्टीचा निर्णय लावून घेण्यास अनुकूल अशी संधी अनायासे प्राप्त झाली। लेकिन सबका सुदैव यानी अच्छा जो हम इसे लक कहते हैं, वो ऐसा था कि ये जो चीज़ थी, ये बाबत ये जो बात थी, इसका निर्णय लेने के लिए
एक ऐसा मौका प्राप्त हुआ, अनायास से प्राप्त हुआ. वो क्या आहे देखते. तात्या महाराज यांचे कुटुंब सौ विठाबाई अम्मा यावेळी वयात येऊन ऋतुमती झाल्या. अभी अपने जो तात्या महाराज है, नृसिंह तात्या, उनकी पत्नी पहले छोटी थी, अभी बड़ी हो गई. वो उनकी उम्र बढ़ गई और उनको यौवन प्राप्त हुआ है. तात्या महाराज कल्याणास गेले होते. त्यांना पत्र पाठवून बोलावून आणावे अशी योजना करून दादा महाराजांनी त्याप्रमाणे बोलावणे पाठवले. अभी जवानी में कदम रख चुकी थी उनकी पत्नी, तो वो कल्याण गए हुए थे तात्या महाराज, नृसिंह तात्या. तो उनको खत भेज के उनको बुलाने की योजना दादा महाराज ने की और उस तरीके से उनको बुलाया गया. तात्या महाराज इकडे येण्याचे नावही काढीना. तात्या महाराज कल्याण से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे. शेवटी प्रभूंकडे रदबदली होऊन ताबडतोब निघून यावे अशा अर्थाचे पत्र प्रभूने धाडले. फिर क्या हुआ, प्रभु के सामने बात रख दी गई. प्रभु के सामने ये बात रखी तो तुरंत वापस चले आओ करके प्रभु ने खुद उनको खत भेजा. हे पत्र हाती पडताच आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन तात्या महाराज टाकोटाक माणिक नगरास येऊन दाखल झाले. जैसे ही खत हाथ में मिला तो तुरंत तात्या महाराज माणिक नगर में दाखिल हो गए. उन्होंने अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दिया. गर्भाधान संस्कार कोठे करावा याचा विचार निघता कोणी हुमणाबादेस करावा अशी सूचना आणली. अभी गर्भाधान संस्कार मतलब चाहते थे कि आगे जो वंश बढ़ाना है, इसीलिए उनका कुटुंब जो है यानी उनका जो परिवार, उनकी जो पत्नी है, उनके साथ उनका संबंध कहाँ करना है, इसके ऊपर जब बात निकली तो ये हुमणाबाद में करो ऐसी सूचना आई. किसी ने और एक कोई गाव का नाम सुझाया. या महत्त्वाच्या प्रश्नावरील निकालावर माणिक प्रभू नगरच्या भावी वृद्धीचा निकाल अवलंबून असल्यामुळे सगळ्यांचे डोळे मोठ्या आतुरतेने याकडे लागून राहिले. अभी ये जो भाई है हमारे प्रभु के भाई है. अभी ये जो माणिक नगर की स्थापना हो गई, वहाँ पे किसी ने ये क्रीड़ा नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करना है. लेकिन अभी बात आई इनके भाई की, तो माणिक नगर में नहीं करना है तो कहाँ करना है, इसके ऊपर अभी निकाल आने वाला है. इसीलिए सबकी नज़र उस पर जड़ गई, क्योंकि माणिक नगर जो है उसमें प्रजा की वृद्धि अभी थम सी गई थी. वहाँ पे नया कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा था. शेवटी सर्वांना अनुकूल असा इत्यर्थ निघाला. इसके बाद सबको अनुकूल ऐसा एक फतवा निकला. इत्यर्थ यानी जो इष्ट अर्थ होता है इसको इत्यर्थ कहते हैं. इष्ट यानी अच्छा अर्थ निकलने वाली बात थी. तात्याने गुरु दरबारला आपल्या कमाईतून 5,000 रुपये दिल्यास हा गोड समारंभ येथे करण्यास परवानगी मिळेल. यापुढे कोणालाही सपत्नीक येथे राहण्यास हरकत नहीं. अभी क्या फतवा निकाला, तात्या जो है उन्होंने गुरु दरबार को अपने कमाई से अगर 5,000 रुपये दिए तो ये जो समारोह है, मीठा समारोह यानी अच्छा समारोह, यहाँ पे करने को उनको अनुमति मिलेगी और इसके बाद कोई भी सपत्नीक यहाँ पे रह सकता है. हा निकाल ऐकून सर्वांना आनंद झाला. ये जो फतवा निकला इससे सबको आनंद हुआ है. तात्या महाराजांनी खुशीने सर्व गोष्टी कबूल केल्या. अशा रीतीने या काळजीचा शेवट होऊन माणिक नगरात सहकुटुंब येऊन राहण्याची सर्वांना मुभा मिळाली. अभी तात्या महाराज जो है इन्होंने 5,000 रुपया देने का और जो भी उनको नियम बताए वो सब उसके लिए कबूल हो गए. और इस तरीके से ये जो चिंता थी उसका अंत हो गया और माणिक नगर में सहकुटुंब सहपरिवार आकर रहने की सबको अनुमति मिल गई. अभी देखिए माणिक नगर जो है उसमें ये रहने की जो बात है ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि समाज की अभिवृद्धि के लिए ये सारी चीज़ें होती है.
विवाहबद्ध होने के बाद सपत्नीक यहाँ पे रहना या नहीं रहना, या सिर्फ ब्रह्मचारी यहाँ पे रहेंगे, इस बात पे बहुत कुछ लोगों के बीच में ऊपर नीचे ऊंच नीच हो रहा था। मन में बहुत सारी चिंताएं आ रही थी। तो प्रभु तो अंतर्यामी है, सही वक्त का इंतजार करते हैं, और उन्होंने अपने भाई को खुद खत भेज के बुला लिया। तो ये खत भेज के बुलाना मतलब क्या है? यानी न्योता देना, अच्छी चीजों को न्योता देना। अच्छी चीजों का न्योता, यहाँ पे फलसफा क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो सुनिए कि हम नए विचारों को अच्छी सोच के साथ प्रकटीकरण उनका करते हैं या उनको जन्म देते हैं। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात है, पुरुष और स्त्री यानी शिव और शक्ति, इनका मिलन जरूरी है, इससे पूरी प्रकृति चलती है। लेकिन अध्यात्म में जो मुमुक्षु है उसका विद्या के साथ मिलन हुआ तो ये अध्यात्म अच्छी तरीके से चलता है। फिर जो फल निकलता है, जो बच्चा उससे पैदा होता है, वो है अध्यात्म। ये नतीजा। तो सिर्फ हम इस बात को सामाजिक तौर पे या भौतिक स्तर पे देखेंगे तो पति पत्नी, उनका सहयोग और उससे बच्चा पैदा होना। लेकिन अध्यात्म में इसको देखा जाए तो प्रभु ने न्योता दे के बुलाया, शिव को बताया कि शक्ति के साथ मिलन होना जरूरी है, क्योंकि उसमें से जो निकलने वाला है वो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान। अभी आधी भौतिक आधी दैविक व आध्यात्मिक ताप नाहीसे करून सर्व बाजूनी स्वास्थ्य मिळवून भक्त जनांचे परिपालन करण्याचे काम या त्रिवर्ग बंधूंनी श्रम विभागाच्या तत्वावर वाटून घेतले। अभी ये तो सब कुछ चलने लगा अच्छी तरीके से, माणिक नगर की स्थापना भी हुई, सब कुछ सही चल रहा है। अभी आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, इसका जो ताप है वो निकाल के सारी बाजुओं से, सारी तरफ से, हर एक तरफ से स्वास्थ्य प्राप्त करके भक्तजन है उनका परिपालन करने का काम ये तीनों भाइयों ने श्रम विभाग के तत्व पर बांट लिया। बहुत मुश्किल बात है समझना। अभी जो भौतिक चीजें हैं वो, जो दैविक चीज है वो, और जो आत्मिक चीज है वो, इसको आधि भौतिक बताया है, आधि दैविक बताया है और आध्यात्मिक बताया है। इसका जो ताप यानी इसकी जो कड़ी गर्माहट है वो सहन होने से भी परे है। हम इस डगर पे अगर चलेंगे तो उतना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमने पहले भी बताया, नामस्मरण करके अपने आप को कड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये कड़ी तपश्चर्या है। कड़ी तपश्चर्या में इनका ताप किसी को नहीं लगे, इसके लिए सबको स्वास्थ्य यानी उसके लिए तैयार करना जरूरी है। वो तैयार करना इन चारों चीजों में, तीनों चीजों में बहुत जरूरी है। और फिर भक्तजन है उनका अच्छी तरीके से परिपालन होगा। सिर्फ भक्त जुटाए और उनको नया कुछ सिखाना शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। उनकी जो भौतिक चीजें हैं, उनकी लालसा है वो पूर्ण करनी पड़ती है। उसके बाद उनको आधि दैविक यानी दैविक चीजों का अनुभव देना पड़ता है, और फिर उनको आध्यात्मिक डगर पे लाके रखना पड़ता है। तो ये जो तीनों भाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश मानो, उन्होंने अपना अपना काम श्रम के अनुसार, श्रम विभाग के तत्व, उसमें अलग अलग श्रम है, यह आसान चीज नहीं है।
इतने सारे लोगों को अपनी राय के साथ मोड़ना इतना संभव नहीं है कि इतने सारे लोगों की भौतिक ज़रूरतें पूरी कर देना और उनको ज्ञान देना, दैविक चीज़ों को उनको समझाना इतना आसान नहीं है। भौतिक चीज़ें है वो छोटा भाई कर रहा है, दैविक चीज़ें है वो बड़ा भाई कर रहा है, क्योंकि वो मौनी थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे दादा साहब। और जो हमारे प्रभु है वो आध्यात्मिक बाजू संभाल रहे हैं। यावेळी अनेक प्रकारचे लोक नगरात नित्यशः येऊ लागले। येणाऱ्या लोकांच्या अन्नोदकाची तरतूद दादा महाराज लावित असत। अभी देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग अभी आने लगे, लोगों का तांता बढ़ गया, भीड़ बढ़ने लगी, तो आने वाले जो लोग हैं उनके खाने पीने की जो तरतूद है वो दादा महाराज करते थे। तो ये देखिए ये दैविक चीज़ें क्यों बताया गया दादा महाराज के ऊपर, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी जो देवी है वो प्रसन्न होगी तो ये अन्नोदक यानी खाना पीना, अन्न और उदक मैंने पहले भी बताया, अनाज और पानी, अन्न और पानी की मुबलकता जो है वो ये देवी यानी दैविक चीज़ें हैं। थोड़ा खाना है उसमें इतने लोगों 20-30 लोगों का खाना 300, 400, 3000, 4000 लोगों में बंटता है और सब लोगों की तृप्ति हो जाती है, भरपेट खाना खा के सब चले जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? आदि दैविक चीज़ है, ये दादा महाराज ने अपने पास रखी। स्त्री पुरुष मुले बाळे वगैरेंच्या गरजेच्या गोष्टी पुरवण्याचे काम त्यांनी पत्करले होते। अभी जो स्त्री पुरुष आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनकी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरतें ये दादा महाराज संभाल लेते हैं। लहान मुलांकरता दुधाचा पुरवठा त्यांनी स्वतः करावयाचा, सूर्योदयापूर्वी गाईचे दूध मिळून तान्हा मुलांना पुरेसे वाटावयाचे। मुलाबाळांनी आई दुधाकरता वेळेवर आली नाही तर बिराडी दूध पोचते करायचे, हा त्यांचा नियम असे। भी देखिए छोटे बच्चे थे, उनको जो दूध लगता है वो दादा महाराज खुद पहुंचा देते थे। सूर्योदय से पहले गाय का दूध लेके बच्चों को अच्छी तरीके से बराबर से बांटना, और उनकी माताएं अगर वो वक्त पे नहीं आई तो उनके घर जाकर उनके घर में दूध पहुंचाना, ये उनका नियम बन गया था। अन्न खाणाऱ्या अर्भका करता सकाळच्या वेळी भाता करता तांदूळ द्यायचे। जो थोड़े बड़े बच्चे जो भात खाते यानी अनाज खाते हैं उनके लिए सुबह भात यानी उसके लिए चावल देने का, जेवण करणाऱ्यास भंडार खाण्यात नेऊन पोटभर अन्न खाऊ घालायचे, न जेवण करणाऱ्यास शिधा सामग्री देऊन त्यांची सोय लावून देवायची आणि धोतरे, अंगरखे, रुमाल, घोंगडी, लंगोट्या इत्यादी वस्त्रांचा गरजेप्रमाणे पुरवठा करायचा, हे काम त्यांनी पत्करले होते। अभी देखिए जो खाना खाते उनको भंडार खाने में यानी जहाँ भंडारा होता है वहाँ पे ले जाके उनको खाना खिलाने का। जो नहीं खाना खाने वाले, भोजन नहीं करने वाले, उनको सीधा सामग्री यानी उसके लिए लगने वाली चीज़ें दे देना, और उनको सिर्फ उतना नहीं, वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वस्त्र उनको देना, ये सारी चीज़ें वो खुद करते थे। आल्या गेलेल्यांच्या अन्नाच्छादनाची व जागेची सोय लावून देण्याचे काम दादा महाराजांचे असे व ते त्यांनी अत्यंत कळकळीने व हौसेने करावे असा नित्याचा क्रम असे। अभी जो भी जिसको चीज़ चाहिए आने जाने वाले सब का अन्न या छादन, अन्न और छादन बोला है, अन्नाच्छादन, और जगह उनको रहने की, ये सारी चीज़ें दादा महाराज खुद खुशी से और चाव से करते थे। गोसावी, बैरागी, साधू, संन्यासी वगैरे लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी नित्य दर्शनास येत असत। बैरागी, साधू, संन्यासी झुंड से आते थे हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए। त्यांना लागणाऱ्या सर्व वस्तू दादा महाराज पुरवीत असत। उनको लगने वाली सारी चीज़ें दादा महाराज मुहैया करते थे। नगरातील शिपाई लोग, नौकर चाकर यावर देखरेख ताता महाराजांनी करावी। अभी पहले से हमको मालूम है
तात्या महाराज क्या करते थे, वो सरकार दरबार में काम करते थे, उनको जो कायदे कानून बहुत मालूम थे, इसीलिए नगर में सिपाही जो है, नोकर चाकर है, उनके ऊपर तात्या महाराज देखरेख करते थे. ते लहान वयापासूनच राज दरबारात वागत असल्यामुळे शिस्त, सुव्यवस्था, दरबारी थाट व ऐश आराम यांचे ते भोगते असत. मैंने पहले ही बताया, ये सारी चीज उनको मालूम थी, कैसे नियम है, कैसे व्यवस्था देखनी है, राज दरबार का थाट कैसे होता है, ऐश आराम मतलब क्या, ये सारे चीजें उनको मालूम थी. संस्थानला दरबारी वळण लागले ते त्यांच्यामुळे. संस्थान जो है उसको दरबार की तरीके से जो मोड़ दिया वो तात्या महाराज ने. लोकांना तात्या महाराजांचा फार दरारा असे, लोग उनको डरते थे, उनका दरारा बहुत था. शिस्त बिघडलेली त्यांना मुळीच खपत नसे. योग्य शासन करून चूक दुरुस्त करून घेण्यात ते कधीही आळस करीत नसत. उनको जो कायदे कानून तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं थे, और अगर किसी ने कुछ किया तो उसको योग्य शासन करके उसकी गलती सुधारने का काम वो करवा लेते थे. तात्यासाहेबांचे वास्तव्य वर निर्दिष्ट केलेल्या प्रसंगामुळे येथे कायम झाल्यापासून माणिक नगरास एखाद्या लहानशा राजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले. अभी तात्या महाराज जो है उनका वास्तव्य पहले बताया, महाराज ने उनको खुद बुला लिया था, वो अपने नौकरी का इस्तीफा देके आए थे, इसीलिए माणिक नगर एक छोटी सी राजधानी का स्वरूप उसको प्राप्त हुआ था. जिकडे तिकडे व्यवस्था लागण्यास फार दिवस लागले नाहीत. अभी यहाँ वहाँ जितनी भी व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगे, क्योंकि वो राज दरबार में ट्रेंड थे, उन्होंने सब सीखा हुआ था और वो खुद विद्याभ्यास भी कर चुके थे, तो उनको मालूम था. लोकात परस्पर तंटे न होतील अशी दक्षता त्यांनी ठेवली. आपस में झगड़े लोगों में नहीं हो नहीं चाहिए, इसलिए वो अच्छी तरीके से व्यवस्था देखते हैं. अभी ज़्यादातर ये हमेशा हमारे बीच में भी होता है. हम अगर बैठे हैं तो हमारे मठ में आने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से लोग आते हैं. हर एक का रहन सहन अलग होता है, सगळ्यांची राहणीमान वेगवेगळी असते, सगळ्यांची वैचारिक पातळी वेगळी असते. त्यामुळे एकमेकांमध्ये तंटे आणि कलह होणं हे स्वाभाविक असतं. पण मग एखाद्याने ती जबाबदारी घ्यावी लागते. तर या सगळ्या जबाबदारी येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या व्यवस्था लावणे, त्यांच्याकडे लक्ष देणे, त्यांचा आदरातिथ्य करणे, हे स्वतःहून जर कोणी घेतलं किंवा एकमेकांमधलं पर्सनल रिलेशन ज्याला म्हणतात, एकमेकातलं रिलेट ॲक्शन, मी नेहमी सांगतो त्याप्रमाणे रिलेशन म्हणजे काय, तर समोरच्याला बघितल्यानंतर आपली ॲक्शन जी होते, आपला जो आविर्भाव दिसतो, त्याला रिलेट ॲक्शन म्हणजे रिलेशन म्हणतात. तर हे रिलेशन जे आहे ते मेंटेन करणं, हे नातं मेंटेन करणं, एकमेकात जर कलह होत असेल, तंटे होत असेल, त्याला अजून आग न देता ते थंड करून त्याच्यातून मार्ग काढण्याचं काम हे सुद्धा कुणीतरी दरबारात घेणं जरुरीचं होतं. इथे ते तात्यासाहेब करत होते आणि सगळ्यांचं आदरातिथ्य जे होतं ते दादासाहेब करत होते. या फार महत्त्वाच्या गोष्टी असतात, कारण एखादा संस्थान, एखादा मठ, एखादी संस्था मोठी होण्यासाठी या गरजेच्या गोष्टी असतात. आणि ह्या झाल्या भौतिक गोष्टी. पण मग आतमध्ये बघा, आपल्याला ज्या साधनेच्या गोष्टी हव्यात, ज्या ठिकाणी आपल्याला पोहोचायचं आहे, ते पोहोचण्यासाठी नियम आणि अटी सुद्धा असणं जरुरीचं आहे. त्याबरोबरच ज्या गोष्टी आपल्याला आध्यात्मिक साधनेसाठी, उपासनेसाठी लागतात, त्या भौतिक गोष्टी जरी असतील तर त्या सुद्धा त्याची व्यवस्था आपल्याला करावी लागते. आणि नंतरच अंतस्थ बसलेले प्रभू आहेत, ते आपल्याला आध्यात्मिकतेकडे घेऊन जातात. म्हणजे तिन्ही गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत, आधी भौतिक, आधी दैविक आणि आध्यात्मिक. तर ही अशी वाटचाल असते सगळी. यदा कदाचित तंटा झाल्यास योग्य न्याय करून शक्य तितका दोघात समेट करायचा. अगर कहीं झगड़ा हो भी गया आपस में तो ज़्यादातर न्याय करके जितना हो सके दोनों में समेट करना.
ये दोनों में समेट करना, ये भी काम इन्होंने संभाल लिया था। ये प्रभु के पास उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, आपस में मनमुटाव अगर हो गया तो उसमें कोई एक ऐसा साधक होना चाहिए। हालांकि बहुत खिंचाव हो ही जाता है, क्योंकि हम अपने ईगो को लेके सब जगह पे घूमते रहते हैं। ऐसी जगह जो आध्यात्मिक जगह है उधर भी हम इसको लेके ही जाते हैं। ये हमारा भाई है ईगो, दुराभिमान, ये चला ही आता है अपने साथ। हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, फिर भी वो रहता है सुप्त अवस्था में। तो झगड़े होते, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं समाज में ये हूँ। यहाँ मठ में, मंदिर में, ये सब बाहर जहाँ पे चप्पल उतार के आते हो वहाँ उतार के आना पड़ता है। लेकिन लोग नहीं मानते, उसको लेके चले आते हैं, लेकिन उनको ये इल्म नहीं रहता है, उनको ये मालूम नहीं रहता कि हमारे साथ आया हुआ है। तो जो सेवक सेविका है, ये उनका काम रहता है कि बराबर उसको पकड़े। जो साथ में ईगो नाम का भाई आया है, दुराभिमान अहंकार जो आया है, उसको उठा के बाहर छोड़ दे। तो ये अपने अंदर सब घटता है, वो करना हमें ज़रूरी है, इसको उतार के बाहर निकालना है। तो ये सारी बातें ये करते थे, दोनों में समेट करते थे, और ये उनका तत्व था। नगरवासी जनांच्या नुकसानीची बाब शक्यतोपर्यंत घडूच नये असा योग्य बंदोबस्त त्यांनी राखला होता। अभी नगरवासी जो है उनका कुछ भी नुकसान होना ही नहीं चाहिए, वहाँ तक बात आनी नहीं चाहिए, इतना अच्छी तरीके से बंदोबस्त उन्होंने रखा था। नगरच्या पूर्व व पश्चिम वेशीवर चौके ठेवून नियमितप्रमाणे पहारा राहील अशी व्यवस्था करून बाकी जरूरीच्या कामावर योग्य इस्मांची नेमणूक करून दिली। अभी नगर जो है उसको पूर्व और पश्चिम जो सरहद है उनके ऊपर चौकियां लगाकर वहाँ पे पहरा बिठा दिया, और बाकी के जो जरूरत के काम थे उनके लिए भी लोगों की नियुक्ति कर दी। प्रभूंच्या छपराजवळ पहारा ठेवण्यात आला। प्रभु का जो छप्पर था, वो छपरा जो था वहाँ पे पहरा रख दिया गया। द्वारपाळांचे काम पद्मसिंह करते थे, पहले भी बताया, ये रजपूत थे पद्मसिंह, ये काम संभालते थे असे मागे आम्ही कळवलेच आहे। एकंदरीत कारकून, शिपाई, पहारेवाले व हजरपेशीचे लोक यावर योग्य पद्धतीने नजर राहून सर्व कारभार ते उत्तम रीतीने पाहत असत। कुल मिला के देखा जाए तो जो क्लर्क है, सिपाही है, पहरे वाले है, हजर पेशी जिसे बोलते हैं वो लोग, ऐसे सारे लोग, इनके ऊपर अच्छी तरीके से तात्याराव जो थे उनका अच्छी तरीके से उनकी नज़र थी, और वो जो कारोबार है वो अच्छी तरीके से वो संभाल रहे थे। अभी माणिकनगर जो है उसमें व्यावहारिक उपाधि जो है उससे प्रभु हमेशा अलिप्त रहते थे। माणिक नगरातील व्यावहारिक उपाधीपासून प्रभू अगदी अलिप्त होते। त्यांनी याविषयी कधीच काळजी घेतली नाही, व काळजी करण्याचे कारणही या उभय बंधूने ठेवले नाही। अभी उन्होंने ये सारी जो चीज़ें, तात्याराव जो थे और दादा साहेब जो थे, नृसिंह तात्या और दादा साहेब, ये जो जरूरी चीज़ें संभाल रहे थे, इसीलिए साक्षात प्रभु ने ये जो व्यावहारिक उपाधि है उससे खुद को अलग ही रखा, अलिप्त रखा, और उसके बाबत कभी उन्होंने चिंता भी नहीं की। आल्या गेल्याची सरबराई अथवा सरकार दरबार या संबंधाने प्रभु निष्काळजी होते। आने जाने वाले लोग जो उनकी सरबराई यानी आदरातिथ्य जिसे कहते हैं, आओ भगत जिसे कहते हैं वो, और सरकार दरबार की जो बाकी काम थे, इसके बाबत प्रभु को कोई चिंता ही नहीं थी। आर्तांचे दुःख निवारण करणे, जिज्ञासूंची ज्ञान पिपासा तृप्त करणे व अर्थार्थी लोकांना द्रव्य देऊन संतुष्ट करणे ही महत्वाची कामे प्रभूंनी आपल्याकडे घेतली होती। आध्यात्मिक काम देखिए प्रभु का कैसा है। आने गेले जो वाले जो लोग हैं उनके बाबत उनका आदरातिथ्य वगैरह सब प्रभु देखते नहीं थे। आर्त जो लोग हैं उनका दुख निवारण करना, आर्त मतलब अंतरात्मा से जिनको तड़प है या कोई तकलीफ है वो दूर करना। जिज्ञासु जो है उनके ज्ञान पिपासा तृप्त करना, यानी जो कुछ पाना चाहते हैं ज्ञान स्वरूप उनको ज्ञान देना,
और जो अर्थार्थी लोग हैं उनको द्रव्य दे के संतुष्ट करना। ये सारी बातें पहले आ चुकी है हमारी, कि जो अर्थ यानी पैसा चाहते या कुछ भी चाहते हैं उनको वो देना, ये जो प्रभु के काम थे। प्रभूंचा कीर्ती परिमळ सर्व प्रांतात दरवळून हजारो लोग नित्य दर्शनास येत व आपापल्या परीने संतुष्ट होऊन परत जात। प्रभू का कीर्ती परिमळ, परिमळ मतलब क्या है? सुगंध। मराठीत आपण त्याला दरवळ म्हणतो, चंदनाचे परिमळ। तर ते परिमळ म्हणजे काय? तर तो दरवळ आहे, जो महक है सभी जगह पे फैलती है। वो ऐसी कीर्ति उनकी प्रसिद्ध हो रहे थे, वो हर जगह पे, कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को बताने के लिए। उनकी जो कीर्ति है, उनका कीर्तिमान हो ऐसे ही सुगंध जैसे फैल रहा था और हजारों लोग नित्य दर्शन के लिए आ रहे थे और अपने अपनी तरीके से संतुष्ट होकर वापस जा रहे थे। लोकांचे अंतरंग ओळखून प्रभूंनी त्यांचे इप्सित पूर्ण करीत असावे, हा नित्याचा परिपाठ असावा। अभी लोगों का अंतरंग पहचान कर, अंदर क्या चाहिए वो पहचान कर उनका इप्सित यानी उनकी इच्छा जो है पूर्ण करना, यही नित्य परिपाठ था प्रभू का। प्रभूंचे चरित्र भक्तांच्या कामना पूर्ण करण्याच्या अद्भुत अशा आनंद कथाने भरलेले आहे। प्रभू का चरित्र जो है भक्तों की कामना जो पूर्ण करना, ऐसे अद्भुत कथाओं से भरा हुआ है। या सर्व कथांचा संग्रह या ठिकाणी केल्यास हा चरित्र ग्रंथ अत्यंत विस्तृत असा होईल। इतनी कथाएं हैं प्रभु ने सबके लिए जो जो किया है, वो अगर यहाँ पे इस चरित्र में दे तो शायद कभी खत्म ही ना हो। इतना कुछ किया है हमारे प्रभु ने। करिता अत्यंत उद्बोधक व महत्वाच्या तेवढ्या गोष्टी आम्ही या ग्रंथात देणार आहोत। एक ठिकाणी कायम वास्तव्यास आल्यापासून प्रभूंकडे नित्य अतुनात गर्दी लोटू लागली। अभी ऐसे जो जरूरी चीजें हैं वो इस ग्रंथ में दे देंगे, ऐसा लेखक ने लिखा है। और जब भी प्रभु हमेशा के लिए कोई एक जगह पे वास्तव्य करने लगे, पहले वो पर्यटन कर रहे थे, तीर्थाटन कर रहे थे, घूम रहे थे, अभी एक जगह पे आके वो रुक गए। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु के पास आने वाले लोगों का तांता बढ़ गया। हमेशा वहां पे भीड़ ही भीड़ जमा होने लगी। काशी पासून रामेश्वर पर्यंत प्रभूंचा जय जयकार पोचला होता। काशी से लेकर रामेश्वर तक प्रभू का जय जयकार पहुंच गया था। यात्रेकरू मुद्दाम वाकडी वाट करून येथे येत असत व प्रभूंचा दिव्य प्रसाद समागमे घेऊन जात असत। अभी कहीं और जाने वाले हैं, वो यहाँ पे मुड़ जाते थे और आकर प्रभु का समागम यानी उनका दर्शन लेके, उनका दिव्य प्रसाद लेके वापस जाते थे। प्रभू सर्व काळ आत्मरूपात निमग्न राहून आत्मानंदात डुलत राहत असत। प्रभु हमेशा अंतरात्मा के साथ रहते थे। आत्मरूप जो उनका है उसमें निमग्न रहते थे, यानी हमेशा उसमें ही रत रहना और आत्मानंद में डोलते रहते थे। कोणत्याही प्रसंगाने त्यांच्या स्वरूप स्थितीत बदल झाला नाही। किसी भी कोई भी बाका प्रसंग हो या अच्छा प्रसंग भी हो तो उनकी स्थिति तस से मस नहीं होती थी। तथापि आपल्या भक्तावरील सर्व संकटाचे ओझे आपल्या शिरावर घेऊन त्यांनी सर्वांस निर्भयता दिली होती। यानी उन्होंने क्या किया था? अपने भक्तों पे जो संकट आते हैं वो अपने सिर पर ले लिए थे और सबको निर्भयता प्रदान की थी। हिंदू, मुसलमान, शीख, लिंगायत, जैन इत्यादी अनेक मतांच्या व धर्मांच्या लोकांनी प्रभूंच्या दर्शनास मोठ्या प्रेमभावाने यावे। अलग अलग जो पंथ के लोग हैं, अलग अलग मत यानी राय रखने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो आते थे और बहुत प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन लेते थे। प्रभूंजवळ आप पर भाव मुळीच नव्हता। प्रभु के पास अपना पराया ऐसा भाव बिल्कुल नहीं था। त्या सर्वांच्या प्रेमाला ते भूखेले होते। अभी पहले भी बताया ना, ये प्रभु यानी भगवान जो है भक्त के भाव का भूखा रहता है। वैसे हमारे प्रभु भी थे, उनके प्यार स्नेह को वो भूखे थे।
कनिष्ठ श्रेष्ठ गरीब श्रीमंत सामान्य जनता व अधिकारी लहान बालक व वयोवृद्ध यांच्याशी समान आत्मीय भावाने व प्रेमाने वागून ते सर्वांचे चित्त कसे आकर्षित करून घेत हे आपण यापुढे पाहणारच आहोत। अभी आगे हम देखेंगे कैसे वो छोटे बड़े गरीब अमीर और सामान्य जनता से लेके अधिकारी छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सारे लोगों को आत्मीय भाव से और प्यार से उनके साथ वो बर्ताव करते थे और सबका चित्त अपने पास आकर्षित करके लेते थे। अभी देखिए, चित्त आकर्षित करना और मन आकर्षित करना, इसमें फर्क है। हम भौतिक चीजों को मानने वाले और उस लालसा में डूबने वाले लोग मन से सब कुछ करते हैं, लेकिन पहले भी बताया मैंने, मन से भी परे है चित्त। वो बुद्धि कोश के साथ चित्त हमेशा रहता है, मैंने पहले भी बताया। तो इस चित्त और मन को हम कभी कभी एक ही समान तोलते हैं। हम ये मानते हैं कि दोनों एक ही है, मन और चित्त। तो चित्त मतलब क्या है? तो चित्त मतलब एक ऐसे हार्ड डिस्क है जिसमें स्टोर होता रहता है। मन जो है वो सॉफ्टवेयर है और ये हार्ड डिस्क जो है हार्डवेयर है, ऐसा समझिए। ये सॉफ्टवेयर बदल सकते हम, या डैमेज हुआ अगर या कुछ भी हुआ तो उसको निकाल के सॉफ्टवेयर को रिपेयर, लेकिन हार्डवेयर को हम रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो स्टोरेज है। अभी चित्त है, बुद्धि का कोश बुद्धि है, ये सारी चीजें आत्मा के साथ चलती रहती है। मन जो तरलता जैसा है, तरल है, उसको बांधना भी मुश्किल है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम बदल सकते, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड, इट्स अ राइट वर्ड, ये बराबर शब्द है। तो इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इस हार्डवेयर को अपग्रेड करना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें उस हार्ड डिस्क में स्टोर की हुई रहती है। अगर ये करप्ट हो गई तो समझ लेना हमारा पूरा डेटा गया। आम भाषा में हम बता रहे, आमतौर पे यही होता है। फिर हमें उसको रिकवर करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं, फिर उसको बहुत खर्चा आता है। तो इसीलिए अच्छा है ना, ऐसी कुछ मन यानी सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऐसी कुछ चीज़ मत कीजिए कि आपके हार्ड डिस्क में बैड क्लस्टर्स तैयार नहीं हुए। यही हम चाहते हैं बताना आपको, क्योंकि वो बैड सेक्टर्स तैयार हो गए तो वो डैमेज हो जाती है हार्ड डिस्क, और उसमें अपना जो डाटा है वॉट एवर इट इज, तो वो क्या हो जाता है, करप्ट होने की संभावना रहती है। फिर वो अगर फेल हो गई तो उसको क्या करें, उसमें से अपने को अपना डाटा जो है रिकवर करने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। तो वो देने के बाद फिर हमको खर्चा होता है। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक तौर से अगर आप देखेंगे तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मालूम पड़ेगा कि प्रभु जो है वो गुरु के रूप में अपने पास जो भेजते हैं वो तो सदगुरु है, और गुरु ये जो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट या हार्डवेयर स्पेशलिस्ट है, उनके पास वो हार्ड डिस्क हम लेके जाते हैं, फिर वो उसमें से रिकवर करके आपको देते हैं। लेकिन वो जो खिलौना बन जाता है वो हार्ड डिस्क फेंकनी पड़ती है, ये अलग डिस्क पे अपना डाटा जो है वो लेके फिर आपको वापस दूसरे इसमें देते हैं। तो यही है एक जन्म से दूसरे जन्म, ये हार्ड डिस्क निकल जाती है, ये जो हार्डवेयर निकल जाता है, फिर दूसरा हार्डवेयर आता है, फिर ये निकालते हैं और नए में डाल देते हैं। इस बात को समझो अच्छी तरीके से। तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। ये जो चित्त है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, मन और चित्त। मन यानी सॉफ्टवेयर, चित्त यानी हार्डवेयर। समझ लीजिए इस बात को, आपको आसानी पड़ेगी। आपकी रोजमर्रा की बातें जो है उससे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यात्म जो है वो ऐसे चलता है। आम जिंदगी में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको
अध्यात्म की तरफ से अगर देखा जाए, आपको मालूम पड़ेगा, ये समझ में आएगा। ये सारी बातें, माणिक नगर की स्थापना तो हो गई, लेकिन वहां पे भी प्रभु का दरबार कैसे चलता है वो देखेंगे। प्रभु दरबार या शब्दाने सामान्य जनांच्या मनात जो अर्थ सूचित होतो त्या प्रकारचा दरबार प्रभु नगरात भरत होता की काय, अशी शंका साहजिकपणे उद्भवते। दरबार अगर बोला जाए तो बहुत सारी गलत फहमियां होती है, या कुछ ऐसे भावना मन में प्रकट होती है जो हमने दरबार करके इस शब्द के साथ जुड़ी हुई है। दरबार मतलब क्या होगा? अरे ऐसा कुछ होगा जिसमें सब लोग बैठे हैं, अलग अलग मंत्री बैठे रहेंगे और सामने राजा बैठा रहेगा, उसको कुर्निसात करके उसको, ये सारी चीज़ें अलग अलग हम हमारे मती के अनुसार आपल्या बुद्धीच्या प्रमाणे आपण ती रंजित बनवत असतो, रंगवत असतो आपल्या मनात अशी चित्र। त्यामुळे दरबार म्हटलं की कदाचित वेगळी भावना सुद्धा मनात येतेच। आधी भौतिक सत्ता व आध्यात्मिक सत्ता ज्याप्रमाणे परस्पर भिन्न असतात, त्याप्रमाणे यांचे दरबारही भिन्न स्वरूपाचेच असतात। अभी आदि भौतिक, जो भौतिक सत्ता है वो राज दरबार है, और आध्यात्मिक सत्ता जो है वो अपने प्रभु की सत्ता है। ये दोनों अलग है। ये दरबार भौतिक रूप का दरबार नहीं है। दरबार मतलब क्या है? पूरे दिन हम कहते हैं कि प्रभु दरबार में पड़े रहो, दरबार में पड़े रहना। दरबार में पड़े रहना का मतलब क्या है? ये प्रभु का दरबार मतलब उनके नामस्मरण में रहना, हमेशा उनकी याद करते रहना, उनका स्मरण करते रहना। इसे सही मायनों में दरबार में पड़े रहना कहते हैं। ज्याप्रमाणे ते परस्पर भिन्न असतात, त्याप्रमाणे यांचे दरबारही भिन्न स्वरूपाचे असतात। अब ये दोनों अलग अलग है, तो इनका दरबार भी अलग अलग तरीके का होता है। माणिक नगरचे हे दरबार केवळ आध्यात्मिक स्वरूपाचे असतात। अभी माणिक नगर का जो दरबार है ये आध्यात्मिक स्वरूप का है, ये भौतिक स्वरूप का नहीं है। यातील घटकांचा मुख्य उद्देश प्रभु दर्शनाने पुनीत होण्याचा असल्यामुळे याची रचनाही भिन्न असे। अभी इसमें जो घटक है, अलग अलग जो वस्तुएं है, जो भाग है, जो सोच है, उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रभु दर्शन से पुनीत होना यानी पावन होना। इसीलिए इनकी रचना अलग होती थी, भिन्न होती थी। तथापि राज दरबारातील कित्येक गोष्टींचे यात साम्य असे, हे पूर्वीच्या कालच्या राजे रजवाड्यांच्या दरबाराची वर्णने वाचणाऱ्यांना दिसून येण्यासारखे आहे। अभी राज दरबार में कितनी जो चीजें होती है, उनमें और इनमें कभी कभी लोगों को साम्य दिखेगा, यानी समांतर दिखेंगे। जो पहले ज़माने में राजे जो थे, उनके दरबार की जो चीज़ें हमने पढ़ी है, उसको ये समझ में आएगा कि ये इसमें कुछ कुछ चीज़ें समान है। हमारे प्रभु का दरबार और राज्य का दरबार, माणिक नगरच्या दरबाराची शिस्त तात्या महाराजांनी बसवली असल्याचा पूर्वी उल्लेख केलाच आहे। अभी माणिक नगर दरबार की जो शिस्त यानी जो नियम कायदे कानून है वो तात्या महाराज ने किया था, ये पहले ही मालूम है हमें। त्यामुळे त्याला राजकीय दरबाराचे बाह्यात्कारी स्वरूप आले होते। अभी तात्या राव जो थे, तात्या महाराज जो थे, वो राज दरबार में रह के अनुभव लेके आए थे, तो उन्होंने जो कड़ाई नियम रखे थे, जो सारी चीज़ें वो संभालते थे, तो उसको राज दरबार का बाहर से एक स्वरूप दिखता था, अ लुक। तो ऐसा दिखता था, बाहर लुक आ गया था उसको। सही में एक राज दरबार जैसे होता है, बाह्यकारी स्वरूप कहते हैं उसे। दूर से देखे या बाहर से देखे तो वो स्वरूप लगता। तरी पण आध्यात्मिक श्रेय साधण्याच्या हेतूने जमा झालेला लोकसमुदाय हाच या दरबाराचा मुख्य घटक। अभी अगर बाहर से कितना भी कुछ दिखे, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक श्रेय संपादन जो करना चाहते थे, उस हेतु से जो लोग आते थे, ऐसे लोगों का समुदाय, ये समुदाय मतलब मुख्य घटक था हमारे प्रभु के दरबार का। प्रभु दर्शनास अनेक विध लोक येत असत, अनेक लोक प्रभु के दर्शन को आते थे। त्यांच्या दर्शनाची काहीतरी व्यवस्थित सोय लावून देण्याचे काम कारभारी मंडळाकडे होते। अभी वो जो लोग आते थे प्रभु के दर्शन को,
उनकी उनके लिए कुछ तरतूद करना तो ज़रूरी है, और इसके लिए एक मंडल यानी एक लोगों का गुट नियुक्त कर दिया था. येथील दरबार अशा रीतीने विशेष प्रसंगी बराच वेळ भरेल. तो यहाँ पे जो दरबार है एक अलग और विशेष अगर कुछ काम हो तो बहुत वक्त तक ये दरबार भरता था. उत्सवानिमित्त अथवा सणानिमित्त भरलेल्या दरबाराशिवाय विशेष कारणाकरता भरलेल्या दरबारात कालमर्यादा घालण्यात येत नसे. अभी उत्सव जो है उसके लिए और जो त्योहार है उसके लिए जो दरबार भरता था उसके सिवाय उससे हटकर कोई अलग विशेष कारण अगर हो तो उसके दरबार का काल मर्यादा जो है वो सीमित नहीं कर दिया करते थे. वो सीमित नहीं होती थी, क्योंकि जो विशेष कार्य है उसके लिए कितना वक्त लगेगा मालूम नहीं. दरबार बहुत वक्त तक भी चले. बहुधा पुष्कळ लोक समुदाय प्रभु दर्शनाकरता उत्सुक आहे असे आढळून आल्यास असे विशेष दरबार भरत. बहुत बार ये होता था जब लोक समुदाय प्रभु दर्शन के लिए उत्सुक है, ज्यादा लोग आए हुए प्रभु के दर्शन के लिए, ऐसा अगर मालूम पड़े तो ये विशेष दरबार बिठाया जाता था. अभी हमेशा यही होता है, लोगों का तांता लगा रहता है. हम भी नियम नहीं रखना चाहते. 24 घंटा ये काम चालू रहता है, ये काम कभी रुकता नहीं है. हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा रहती है, हमारे स्वामी की आज्ञा रहती है. उस आज्ञा अनुसार हम ये करते हैं. 24 घंटा काम चलता रहता है. नींद में भी हमें आराम नहीं है. क्यों? क्योंकि पूरे जगत की रचना हमारे प्रभु की, हमारे स्वामी की है, और उनका थोड़ा सा कुछ उत्तरदायित्व जो हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत है. 24 घंटा हमेशा उस काम में जुटे रहना पड़ता है. तो लोगों को हम बताते हैं अपॉइंटमेंट लिया करो. क्यों? क्योंकि थोड़े से नियम होने ज़रूरी है. हमारे पास भी ऐसे कुछ सेवक है जो हमें बार बार बोलते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप वही करते रहते हो, थकते नहीं हो, आपकी तकलीफ हमसे देखा नहीं जाती. तो वो नियम आने चाहिए. तो हम उनको भी बोलते चलो भाई आप नियम कर दो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. हमें किसी का फ़ोन आता है तो हमको लेना पड़ता है, क्योंकि स्वामी की इच्छा है, उनका आदेश है. तो लेने के बाद दरबार वगैरह तो कुछ ही नहीं. दरबार मतलब सब आध्यात्म ही आध्यात्म है, पूरा दरबार ही है. 24 घंटों हमारा सब जगह पे चालू ही रहता है. ऐसा कोई भौतिक स्वरूप से दरबार नहीं रहता. फिर क्या हुआ है, मिलने का समय नक्की कर दिया, हमारे खाने का भी समय नक्की करने की कोशिश हमारे स्वामी सेवक करते रहते. तो ये होता ही है, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं. लेकिन अगर कोई ऐसा काम आता है तो खाना पीना सब कुछ भूल के स्वामी हमें उसमें लगा देते हैं. जब तक कि आया हुआ जो भक्त है, जो मुमुक्षु है, जो भी चीज़ प्रभु के दर्शन हो या कुछ भी हो, उसके लिए जो आया है, समस्या लेके कोई आया है, तो उसकी समस्या का निवारण जब तक नहीं होता तब तक हम उठ नहीं सकते. तो यहाँ पे भी वही है. रोज की जो कार्यक्रम है, उत्सव या कोई त्यौहार है, उसके लिए एक सीमित अवधि के लिए मीटिंग हुआ करती है. लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो तो रुकना मुमकिन नहीं होता. यही बात बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है. अभी प्रभु के दरबार में दरबाराची एकंदर रचना व्यवस्थिशीर होती. एक विस्तीर्ण मंडप उभारला होता. त्याच्या एका बाजूच्या मध्यभागी पूर्वेकडील तोंड करून एक कमरे इतका कट्टा तयार केला होता. त्या कट्ट्यावर प्रभू महाराजांची बैठक असे. उत्तम किनखापी गादी, पाठीमागे तक्का, दोन बाजूस गिरद्या यानी युक्त अशी बैठक एका सुंदर 4 जाम्यावर मांडली जात असे. अभी देखिए प्रभु का दरबार, जो व्यवस्था उसकी बहुत अच्छी थी. उसमें एक बहुत बड़ा मंडप डाला गया था. उसमें दोनों तरफ, उसमें एक बाजू में बीच में पूरब की तरफ मुख करके एक कट्टा बनाया गया था कमर के जितना,
और उसके ऊपर प्रभु महाराज की बैठक। उसमें अच्छी तरीके से गद्दे थे, पीछे एक तकिया था, दोनों तरफ गादी वगैरह, ये सब अच्छी तरीके से अच्छी बैठक बनाई गई थी। एक 4 जामिया जो होते हैं, यानी सामने लोगों को बैठने के लिए, और जिसको बैठने के लिए जो हम सतरंजी बोलते हैं, तो वो डाला जाता था। और प्रभूंच्या पर्णकुटीजवळ हा कट्टा असून त्यावर गादी घालत असत। अभी प्रभु की जो पर्णकुटी, यानी जो बताया था ना, मिट्टी का बांधकाम और ऊपर से घास की जो छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, उसको पर्णकुटी कहा है। उसके नज़दीक, उसके पास ही एक कट्टा था और उसके ऊपर गद्दी डाली जाती थी। आज रोजी विस्तीर्ण व सुंदर असा सभामंडप आहे, तीच पूर्वीच्या दरबाराची जागा होती असे म्हणतात। ऐसा कहा जाता है, आज जहाँ पे बहुत बड़ा और सुंदर ऐसा सभा मंडप है, वहीं पे पहले दरबार की जगह थी। कट्ट्याच्या पुढे 2 बाजूस 2 छड़ीदार उभे राहत। अभी देखिए, कट्टा जो थे उसके दोनों तरफ 2 छड़ी हाथ में लेके हुए लोग खड़े रहते थे, 2 जन खड़े रहते थे। दरबारी मंडळी जमल्यानंतर भक्त कार्य कल्प द्रुमादी ब्रीदावडीच्या जयघोषात प्रभू महाराजांची स्वारी बाहेर येऊन गादीवर बसत असे। अभी ये दरबार के सारे लोग जमा होने के बाद भक्त कार्य कल्प द्रुमादी, मतलब जो हमारी ब्रीदावड़ी, हमारा ये जो प्रवचन जब शुरू होता है, आप शुरू होने से पहले जो सुनते हैं वो ब्रीदावड़ी, यानी प्रभु का आगमन होता है। हमारे इस प्रवचन की श्रृंखला में ये ब्रीदावड़ी अपने आप, मैंने पहले भी बताया, अपने आप कहीं से अंतरात्मा से आवाज आई कि ये हमको करनी है। अभी इसका मतलब हमें भी मालूम पड़ा और आपको भी हम बताना चाहते हैं कि प्रभु हर एक दिन के इस प्रवचन में खुद उनका आगमन होता है, वो प्रविष्ट हो जाते, वो आते हैं। इसीलिए पहले वो ब्रीदावड़ी वहाँ जाके बैठ गए। यहाँ पे भी वो जो ब्रीदावड़ी है उसका जयघोष होता था और प्रभू महाराज की सवारी बाहर आके गद्दी पे बैठती थी। प्रभू येताच सर्वांनी उभे राहून ताजीम द्यावी व नमस्कार करून आपल्या स्थानी बसावी अशी शिस्त होती। प्रभु जब आते थे तो सारे लोग खड़े रहते थे और उनको कुर्निसात करते थे, उनको नमन करते थे और नमस्कार करके अपने अपने जगह पे बैठ जाते थे। ऐसा वहाँ पे नियम था। गृहस्थ लोकांकरता समोरील भागात जागा असे। अभी जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं वो सामने जो हिस्सा था उसमें उनको बैठने की जगह थी। संन्यासी, शास्त्री, वैदिक, पुराणिक, हरिदास इत्यादी लोकांकरता प्रभूंच्या कट्ट्याच्या उजव्या बाजूस जागा राखून ठेवलेली असे। ये जो सारे लोग हैं, सन्यासी, शास्त्री, वैदिक, पुराणिक, हरिदास, ये जो लोग हैं, इनके लिए प्रभु का कट्टा जो था उसकी दाहिनी तरफ की जगह उनके लिए रखी जाती थी। दूसऱ्या बाजू साधु बैरागी, गोसावी, फकीर यांना जागा असे। दूसरी तरफ ये जो साधु बैरागी, गोसावी जो है उनको बिठाया जाता था। सामने समोर गवई, बजवय्ये, कैचन्या इत्यादी नृत्य गायन कुशल लोकांनी बसायचे। अभी सामने जो है गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, अगर कुछ भी जो है नृत्य गायन कुशल लोग, उनको सामने बिठाया जाता था। अभी ये देखिए, दरबार म्हणजे वरील सर्व लोकांचा समुदाय ज्या ठिकाणी एकत्र जमून आपापले गुण प्रदर्शन करीत प्रभु दर्शन व प्रसादाचा लाभ करून घेत असे महत्वाचे स्थान हो। अभी प्रभु दरबार मतलब क्या है? जहाँ पे ये जो सारे लोग हैं अलग अलग तरीके के, वो उनका समुदाय एक इकट्ठा जमा होता था और अपने अपने गुण प्रदर्शन करके प्रभु दर्शन लेके प्रभु प्रसाद भी पाते थे, उनका लाभ लेते थे। ये इतना महत्व का स्थान बन गया था। ये हमारे प्रभु का आध्यात्मिक दरबार था। तो इसकी भौतिक बाजू जो थी वो हमारे नृसिंह तात्या देखते थे। असे दरबार सांप्रतकाळीही विद्यमान प्रभूंच्या कारकिर्दीत वर्षातून अनेक प्रसंगी पाहावयास मिळतात। अभी भी ऐसे दरबार प्रभु के पास बहुत जरूरी जो कुछ घटनाएं है या कोई ऐसे प्रसंग है, तभी ये अभी भी भरता है प्रभु का दरबार। या दरबाराचे वर्णन
व एकंदर परिस्थितीचे शब्दचित्र पूर्वीच्या चरित्र लेखकांनी मोठ्या रसाळवाणीने दिलेले आहे. प्रभूंचा दरबारी पोशाख काही ठरलेला नव्हता. वेळेवर लहरीस येईल त्या थाटात ते दरबारात बसत असत. कधी डोकीस उत्तम भरजरी मंदिल असे, अंगात उच्च प्रतीचा अंगरखा असे, गळ्यात मोत्याचे हार, कानात कर्णभूषण, शिरपेच व तुरा पागुट्यास खोवलेल्या व डोळ्यात सुरमा घालून हुक्का पीत बसलेले दिसत असत. अभी देखिए प्रभु का दरबार जो था उसके बारे में बहुत सारे चरित्रकारों ने अलग अलग रस भरित वर्णन उसके किए हुए हैं. लेकिन प्रभु का दरबार में कुछ पोशाक यानी जो पहनते थे वो पक्का नहीं हुआ करता था. कभी कभी अगर उनमें उनके मन में आए तो बहुत डामडोल के साथ ठाट बाट के साथ आके बैठते थे, और कभी उनके सर पे मंदिल होता था और अच्छी पोशाक अंगरखा रहता था, उनका गले में मोतियों का हार रहता था, कान में कर्णभूषण रहते थे, कभी कभी शिरपेच यानी जो सर पे जो पगड़ी है उसमें तुर्रा वगैरह रहता था, और आंखों में कभी कभी सुरमा लगा के हुक्का पीते हुए वो बैठ जाते थे. कधी अंगात कफनी व डोकीवर ताज घालून साध्या पोशाखात दिसत. कभी कभी बदन में कफनी पहन के आते थे और सर पे ताज भी पहना करते थे. अशा पोशाखांचे विविध वर्णन एका चरित्रकाराने थोडक्यात दिले आहे ते असे. अब एक चरित्रकार है, उसने बहुत कम शब्दों में जो उनका वर्णन किया है अपने कविता में, काव्य में, वो अभी सुनते हैं. केव्हा उंच भरजरी रुमाल श्री, अंगी डगले उंच मुशदरी, केव्हा कफनीच साधी खरी, केव्हा ताजची बांधती, केव्हा मंदिल उंच मोलाचा, कधी हार हिऱ्यांचा, शिरपेच हिरे माणकाचा, हातीकडे शोभत, कासे कसुनी पितांबर, पिवळा दुशाला खांद्यावर, ऐसे परी नाना प्रकार समारंभ भोगिती, नाना प्रकार नाना परी अलंकार, वस्त्रेही तेसीच अंगावर, कानी कुंडल मनोहर, ऐसे पोशाख वेगळाले, विळातून चार वेडा, वेश करीती निरनिराळा, चौकडे जनमेळा, दर्शने हर्षित होत असे. जैसे पहले बताया अलग अलग तरीके का रोज उनका एक कुछ तय नहीं था कि यही उनका पोशाक रहेगा, ऐसे ही वो आएंगे. अलग अलग तरीके का उनका पहराव रहता था, अलग अलग तरीके से वो सामने बैठ जाते थे. राजा जो होता है उसका सिरपेच, उसका जो पोशाक रहता था, तलवार, ये तो उसका दरबार एक रोज का तय होता है. लेकिन हमारे महाराज का ऐसा कुछ नहीं था. प्रभूंची मूर्ती नयन मनोहर होती असे प्रत्यक्ष दर्शन घेणाऱ्यांनी लिहून ठेवले आहे. साधारण गौरवर्ण असून चेहरा दरदरीत होता. शरीराची ठेवण प्रमाणबद्ध होती. अत्यंत विलक्षण असे त्यांचे दिव्य तेजाचे सर्वांचे अंतःकरण आपल्याकडे ओढून घेत असत. भाषण अत्यंत मृदू पण मार्मिक असे होते. निसर्गदत्त तेजपुंज अंगकांतीस विविध अलंकाराची जोड मिळून प्रभूंचे स्वरूप दैदीप्यमान होत असे. अभी देखिए प्रभु जो थे वो कैसे थे, उनकी मूर्ति कैसी थी, नयन मनोहर यानी अपने आंखों को मनोहर लगने वाली. और प्रत्यक्ष दर्शन लेने वालों ने लिख के रखा है कि साधारण गौर वर्ण यानी बहुत गोरे भी नहीं और काले भी नहीं, गौर वर्ण, और चेहरा भारी भक्कम था, प्रमाणबद्ध शरीर था उनका, अत्यंत विलक्षण ऐसा उनका तेज, दिव्य तेज था, और सबका अंतःकरण खुद के तरफ वो खींच लेते थे. प्रभु है, स्वामी है हमारे. भाषण यानी बात करने का तरीका मृदु पर मार्मिक, यानी जो चीज कहनी है उतना ही बोलेंगे, लेकिन अप टू द पॉइंट, यहां वहां की बातें नहीं. निसर्गदत्त तेजपुंज अंगकांतीस विविध अलंकाराची जोड मिळून प्रभूंचे स्वरूप दैदीप्यमान होत असे. का मतलब क्या है, निसर्गदत्त, निसर्ग ने जो दिया था वो खुद ने ले लिया, तो वो वही तो निसर्ग यानी क्या, कुदरत. तो उससे जो मिला था उससे तेज तो था,
उनके पूरे बदन को, और उसके ऊपर अलग अलग अलंकार भी जुड़ जाते थे और प्रभु का स्वरूप दैदीप्यमान हो जाता था। ऐसे हमारे प्रभु का जो दरबार चलता था उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. या दरबारात नृत्य, गायन आदी ललित कलांचे प्रदर्शन भरपूर असे. त्यातल्या त्यात शास्त्री लोकांचा वादही चाले, वैदिकांचे मंत्र सुरू होत व वेदांत चर्चा ही निघे. अभी इस दरबार में नृत्य, गायन और ललित कला जो है उनका प्रदर्शन बहुत रहता था. उसमें शास्त्री लोग अपने आप वाद विवाद करते थे और वैदिक मंत्र शुरू हो जाते थे और वेदों के ऊपर चर्चा भी हो जाती थी. दर्शन को आए हुए लोग उनके बारे में पूछताछ भी कुछ लोग करते थे. उनको प्रसाद देने का काम भी चालू रहता था. ये दरबार मतलब शतावधानाचे मूर्तिमंत प्रयोगच होते. ये दरबार मतलब क्या? शतावधान का मूर्तिमंत प्रयोग था. शत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों अवधान एक तरफ, निधान एक तरफ, ये सारी एकत्र करके मूर्तिमंत यानी हूबहू प्रयोग यहाँ पे चालू रहता था. ऐसा अनुभव आज रोज ही येता है. आज भी ऐसा अनुभव लोगों को वहाँ जाने के बाद आता ही है. बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिलने का ये मानो स्थान है. एक समयावच्छेदे करून प्रभूंचे लक्ष सर्व कार्यक्रमांकडे असे. अभी उनका जो काम करने का तरीका, या वो साक्षात प्रभु, साक्षात ईश्वर है, तो उनका एक समयावच्छेदय करून ऐसा कहा गया है. मतलब एक ही समय सारी चीजों पे ध्यान देना, सबको आच्छादन करके रखना, ऐसा प्रभु का लक्ष्य यानी ध्यान सभी जो कार्यक्रम होती थी उसके ऊपर होता था. और शास्त्रवादात प्रभूंचे लक्ष आहे असे पाहून गवई गाण्यात कसूर करू लागला की प्रभू तिकडे दृष्टिक्षेप करून माझे तुझ्याकडे लक्ष आहे अशी त्याला सूचना द्यावयाचीच. अभी देखिए, शास्त्रवाद में भी अगर कोई कर रहा है, शास्त्र पे वाद कर रहा है, तो प्रभु का ध्यान उधर है ये देखते हुए. मतलब कहीं और कुछ चल रहा है तो गाने वाले जिसको गवई कहते हैं, गवैये जो होते हैं, उनको लगता था प्रभु का ध्यान नहीं है, प्रभु उधर ध्यान दे रहे हैं. और गाते गाते अगर कुछ गलती कर देते थे तो कुछ कसूर करने लगते थे तो प्रभु वहाँ पे सिर्फ अपनी नज़र फेर देते थे और दिखा देते थे कि मेरी नज़र तेरे पे भी है, मैं बात इधर कर रहा हूँ लेकिन ध्यान उधर भी है. ये बात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. हम ये सोचते हैं कि भगवान का, अपने प्रभु का, अपने स्वामी का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. उनका ध्यान हर जगह पे समान होता है. और अगर देख कहीं और रहे तो ये सुन कहीं और रहे, सब कुछ एक साथ उनका चालू रहता है. तो इसमें बचने की कोई गुंजाइश नाही आहे. याच्यातून आपण वाचूच शकत नाही. आपल्याला वाटतं प्रभूंचं, स्वामींचं आपल्याकडे लक्ष नाही, मग आपण काय करतो, आपण मुद्दाम चुका करतो किंवा जाऊ दे ना, एखादी गोष्ट होते, काय ह्यांना काय कळणार आहे, त्यांचं लक्ष दुसरीकडे. असं नसतं. स्वामींचं लक्ष सगळीकडेच आहे, कुठे नाही आहेत ते. कुठची गोष्ट अशी आहे की तुम्ही करता ती त्यांच्या आज्ञेने होत नाही, त्यांच्याच आज्ञेने सगळं घडतंय. म्हणून स्वामी म्हणजे हे आहेत कुठे, आतमध्येच आपल्या. स्वतः मी म्हणजेच स्वामी आहे. मग त्यांचं लक्ष आपल्यावर नसणार असं होऊच शकत नाही. त्यांचं लक्ष आपल्यावर आहे. याचा अर्थ काय की आपल्या आतच ते बसलेले आहेत. हा जो आपला भगवंत, आपला प्रभू आहे, हे आपले स्वामी आहेत, हे आपले अंतरात्मा आहेत. ते सर्वज्ञ आहेत म्हटलंय. कारण काय, आपण जे करत असतो ते आपल्या मनाला माहीत असतं की आपण काय करतोय. म्हणजे आपण स्वतःच आपले स्वामी असतो. आणि मग आपण जर कसूर करू तर आपल्याला कळत असतं. आणि ते कळतंच म्हणजे आपल्या सत्सत विवेक बुद्धीला कळतं, ती जागी होते आणि ती आपल्याकडे फक्त नजर फिरवते. बाकी बाहेर काहीच नाही आहे. अंतस्थ बसलेल्या तर प्रभूला ओळखायला शिकलं पाहिजे. त्या स्वामींना ओळखता आलं पाहिजे आपल्याला. तो प्रसाद लेने वाले जो लोग होते थे
ऐसे लोगों का अंतःकरण वो बराबर पहचान लेते थे और बराबर उस चीज के ऊपर बात करके उनको प्रसाद देते थे। मन में कुछ भी रख के आओ, प्रसाद लेना है तो प्रसाद देते देते उस बात को हटकते थे वो। सामने वाले को लगता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है इनको मालूम नहीं, लेकिन ये बराबर पहचान देते। प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतरंगाशी समरस होऊन सर्वांना संतोषित ठेवण्याचा दरबार हा अपूर्व प्रसंग असे। अभी सारे जो लोग हैं उनके अंदर, उनके अंतरंग के साथ समरस होना, यानी एक जैसा एक रूप होकर वो सबको संतोषित रखते थे। और ये सही मायनों में अंदर ही दरबार चलता है हमारा। वो दरबार मतलब आध्यात्मिक दरबार है। भौतिक हम जानते हैं, दैविक हम जानते हैं, और आध्यात्मिक है वो जो है वो हमें समझना है। ये दरबार के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं, इससे क्या मिलता है हमें, इससे क्या सीख मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी वंस अगेन, बाद में वो बार बार वही आ रहा है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि ये दरबार अपने अंदर ही बैठा हुआ रहता है। इसमें सत विवेक बुद्धि अक्कल कोट, यानी जहाँ पे अक्ल रहती है अपना रहती है, अगर रहती होगी तो कम ज़्यादा है तो वो बराबर आके उसको सुधार लेते हैं। तो अक्कलकोट म्हणतात आपण ज्याला, ती आपली अक्कल कुठे असते? इकडे. तर या ठिकाणी जे बसलेले असतात आणि ते संपूर्ण शरीरावर वरून लक्ष ठेवून असतात, हे लक्षात ठेवा। आणि यालाच म्हणतात आध्यात्म, आत्म, आत्म, आधीपासून अनादिकालापर्यंत आत्म्याशी संबंधित असलेलं जे शास्त्र आहे तेच अध्यात्म आहे। तर मंडळी, प्रभूंचा दरबार हा असा छान सुंदर आहे। ऐसा प्रभु का ये जो दरबार है बहुत अच्छा चल रहा था। अभी ये जो दरबार है, अशा या दरबाराची बैठक अनियमित कालपर्यंत चाले। समाजाच्या कमी अधिक प्रमाणावर दरबारची कालमर्यादा असे। सर्वांना प्रसाद, देणगी, बिदागी, संभावना वगैरे पोहोचल्यानंतर दरबार बरखास्त होई। कित्येक प्रसंगी 3-3 दिवस अहोरात्र या दरबाराचे काम चाले। प्रसंगी प्रभूंची बैठक व आसन 3-3 दिवस न ढळता कायम असे। 6 दिवस सारखा दरबार चालू असल्याचा एक प्रसंग बरेच लोग सांगतात। अभी देखिए, मैंने पहले ही बताया है, 24/7 हम रात को सो जाते हैं, लेकिन प्रभु स्वामी हमारे सदगुरु सोते नहीं है, उनका काम चालू ही रहता है। यहाँ पे प्रभु का दरबार भी कैसे है? उनका अनियमित काल तक उनका दरबार चलता था, उनकी बैठक रहती थी। समाज में जितने कम ज़्यादा जो प्रकार घटते हैं उस अनुसार इस दरबार की काल मर्यादा होती थी। सबको प्रसाद, जो भी विदागी देने, जो भी देना है, और संभावना वगैरह सब कुछ उनको पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये देखने के बाद प्रभु का ये जो दरबार है वो बर्खास्त होता था। कभी कभी 3-3 दिन तक रात दिन ये दरबार चलता था। प्रभु की बैठक और आसन 3-3 दिन तक बिल्कुल हिलती नहीं थी, कायम रहती थी। और कभी कभी 6 दिन भी ऐसा 1-2 बार हुआ है। ऐसा लिखा है कि 6 दिन ये बैठक चालू थी, ऐसा लोग कहते हैं। प्रभु है, प्रभु क्या करे और कैसे करे हम कुछ भी बोल नहीं सकते। ये प्रभु का दरबार है। इस दरबार में सिर्फ पड़े रहना यानी क्या है? अध्यात्म में अपनी प्रगति यानी अब आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ी बात है। अभी इस तरीके से ये जो प्रभु का दरबार मतलब क्या है वो हमने समझ लिया। आज के दिन के लिए हम यही रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। सगळ्यांना माझा मनपूर्वक स्वामीमय नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्त हो।